जयसूर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इससे पहले से मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे सेंटेंस में 4 सेंटेंसेस होते हैं, 4 टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन मैं आपको आज एक नई चीज़ बता रहा हूं, आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं बता रहा हूं कि जो चीज़ मैं बताऊंगा शायद पूरे ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में, मतलब मैं कह ही नहीं रहा हूं, अभी आप पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप खुद जान जाएंगे। कोई भी किसी भी वीडियो में आप ये चीज़ नहीं पा सकते हैं जो चीज़ मैं बोलने वाला हूं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका कोई भी एक्सिस्टेंस नहीं है। ये देखिए, ये बात बहुत छोटी लेकिन बोलना किसी के बस की बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिलकर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मिलकर तब जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मिला है। आप देख लीजिए, इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों मिलकर तब जाकर पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बने। ये कह दे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगर कह देगा भैया मैं अपने आप में भी एक टेंस हूं, तो ये आके कहे, स्कॉल्ड करेगा, व्हाट आर यू, तुम क्या हो, तुम कुछ भी नहीं हो, मैं मिला हूं और कंटीन्यूअस मिलकर तब जाकर तुमको बनाए हैं। आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है। आप खुद सोचिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या अपने आप में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या अपने आप में सेंटेंस नहीं है? देखिए ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मिलकर बना है कि नहीं। यानी ये दोनों का समावेश है, दोनों मिलकर तब जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यही छोटी सी बात भी कोई नहीं बोल पाएगा। मैं इसको प्रूफ करूंगा कैसे, आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, एंड कंटीन्यूअस मतलब कंटिन्यू यानी लगातार, टेंस मतलब होता है काल यानी वर्ब जिसको हम कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है? अच्छा, प्रेजेंट की पहचान होती है हो, परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। आप लोग सोचेंगे यार चुका, चुकी, चुके इसमें आएगा ही नहीं, मैं प्रूफ करूंगा, अभी देखिएगा। कंटीन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहे। अगर इस चीज को आप पहचानना चाहते हैं तो सिर्फ आप हमारी एक वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें मैं एक पोयम के माध्यम से, एक गाने के माध्यम से पूरा डिटेल बनाया हूं। चलिए इसे देखिए। और टेंस मीन्स क्या होता है? वर्ब। टेंस मतलब वर्ब। अब देखिए टेंस मतलब वर्ब कैसे होता है, क्योंकि वर्ब के बहुत सारे रूप होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं। वर्ब के बहुत सारे रूप होते हैं जिसमें हम एक भाव उत्पन्न करते हैं, एक समय देखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टेंस। अगर आप एक लैंग्वेज में कह रहे हैं तो वर्ब के रूप से जिसमें समय और भाव का बोध होता है उसको टेंस कहते हैं। अब देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया है कि से तक आकर समय बताए और परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाए। से तक आकर समय, यानी इसमें से तक आकर समय बताएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाए। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। चलिए, अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैसे परफेक्ट टेंस है। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। आपकी पहचान थोड़ा सा सिंबल मैं बता देना चाहता हूं। सिंबल, सिंबल क्या है? वर्तमान समय में, वर्तमान समय में जिस वाक्य के अंत में समय
से भी रहेगा, तथा क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आए। ये चीज वर्तमान समय में जिस वाक्य के अंत में समय से तथा क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। जरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब देखिए, वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, मैंने इसके पहले बताया से तक आकर समय बताए और परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाए। अब देखिए, थोड़ा समझिएगा आप, वह 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा है, वर्तमान समय है, जिस वाक्यांत में, इस वाक्यांत में चल जाइए, से समय से, समय भी है, से भी है, तथा क्रिया के साथ, क्रिया क्या है, पढ़ना, के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, तो रहा है, ए आपका आ गया सिंबल। थोड़ा वीडियो लंबी जाएगी लेकिन बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखिएगा, मैंने बोला कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है, कैसे है देखिए, और इसमें कंटीन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, जैसे आप कहते हैं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं अंग्रेजी 2 बजे से पढ़ रहा हूं। हमारे घड़ी में इस समय मान लीजिए कि 4 बज रहा है। कितना बज रहा है, 4। ये देख लीजिए, थोड़ा सा घड़ी में बना दे रहा हूं। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये देखिए, मैंने बना दिया 2 बजे से। मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मान लीजिए आप बोलते हैं। अब सपोज दैट आप 2 बजे से पढ़ते हैं, इस समय 4 बज गया। क्या बज गया, 4। तो बताइए, अभी आप पढ़ भी रहे हैं अंग्रेजी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, जब कोई क्रिया लगातार चलती रहती, रुकती नहीं है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और परफेक्ट क्या होता है, जब कोई क्रिया कंप्लीट हो जाती है लेकिन उसका संबंध आपसे जुड़ा रहता है। कैसे देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, आप कह रहे हैं मैं 2, देखिए इस समय बज रहा है 4, यानी आप 1 घंटा 2 घंटा अंग्रेजी पढ़ चुके की मतलब किस में आता है, परफेक्ट में। इसलिए यहां पर परफेक्ट भी है, यानी आपने 2 घंटा अंग्रेजी पढ़ने के काम कंप्लीट कर लिया। जब कोई क्रिया कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको पहचानने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जाना पड़ता है, यानी आप समझ जाते हैं कि परफेक्ट है। परफेक्ट में हम कोई भी क्रिया कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देखिए, 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो आप तो 2 घंटा, यानी 2 बजे से पढ़ रहे हैं, इसमें 4 बज रहा मान लीजिए, तो 2 बजे से पढ़ रहे हैं, 2 घंटा आपने अंग्रेजी पढ़ने का काम कंप्लीट कर लिया तो परफेक्ट, यानी आप 2 घंटा अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्लस अभी आप पढ़ भी रहे हैं, आपका कार्य कंटिन्यू है, इसलिए अब देखिए, जैसे आप कहते हैं मैं पढ़ रहा हूं, अभी आप पढ़ भी रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट, अभी मैं इंग्लिश में भी प्रूफ करवाऊंगा, कैसे देखिए। परफेक्ट चिल्ला के कहता कि मैं जहां भी रहूंगा, किसी भी टेंस में परफेक्ट कहता मैं जहां भी रहूंगा
मैं हैव के साथ रहूंगा, हैव के, किसके साथ, हैव के। तो ये कह रहा मुझको हैव चाहिए, हैव। अगर हैज है प्रेजेंट में तो ये क्या मांगता है, हैज, यानी ये प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर, यानी प्लूरल और सिंगुलर। अब देखिए जहां हैव रहता है किसी भी टेंस में, अगर हैव आ गया, हैव का कोई फॉर्म आ गया तो समझ लीजिए कि हैव चिल्ला के भी ये भी कहता है कि मुझको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है कि नहीं, हाँ होता है। तो परफेक्ट में यहां तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ही नहीं। क्यों भैया, होगा, मैं प्रूफ करूंगा होगा, क्योंकि यहाँ इंग्लिश है इसकी आईएनजी, जहां रहा रही रहे होता है उसकी इंग्लिश क्या होती है, आईएनजी। आईएनजी किसके साथ लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आईएनजी लगता है किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, इज एम आर को भी प्रूफ करूंगा। देखिए है हूं जिसकी इंग्लिश होती है इज एम आर। थोड़ा माइंडली सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर वीडियो स्किप करके पीछे करके देखिए, पीछे करके देख लीजिए, लेकिन पूरा बात समझिए। बहुत नंबर 1 की वीडियो बनने वाली है, शायद आप किसी वीडियो, पूरे विश्व के किसी वीडियो में नहीं पाएंगे। मेरा चैलेंज है, चैलेंज, आई एम गिविंग चैलेंज टू यू। देखिए इज एम आर भी मैं प्रूफ करूंगा कैसे इसमें इज एम आर है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। मैंने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चुका हमने प्रूफ कर दिया, उसकी इंग्लिश भी अभी प्रूफ कर रहा हूं। देखिए तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हैज अब कहीं भी रहता है महाराज, कहीं भी रहता है, ये कहता है मुझको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो कहां इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखो ना कैसे है। आप सुने होंगे बी, सुने होंगे बी, बी मतलब होता है होना या बनना, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है वाज और वर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन। ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, किसका, बी का। तो यहां पर हो जाएगा आपका बीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब आपको क्या बताना, मुझको कंटीन्यूअस बताना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। समझ लीजिए इसको, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। नहीं समझ में पीछे करके वीडियो देखिए, फिर से देखिए, दोबारा पहले पूरा देख के फिर से देखिए, नहीं समझ में फिर बोलिएगा। प्रेजेंट भैया सबसे डिफरेंट बोलता हूं, डिफरेंट। नो वन कैन टीच लाइक मी, आई एम गिविंग चैलेंज, पूरे ऑल इंडिया में चैलेंज दे रहा हूं, कोई भी नहीं इस तरीके का बोल सकता। कोई आज तक बोल, पूरी वीडियो सर्च मार डालिए, कोई अगर ऐसा बोल दिया होगा मेरा नाम बदल दीजिए, ठीक है। नाउ सी, प्रेजेंट परफेक्ट हमने क्लियर किया यहीं तक, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पहले लिखा है तो पहले ही इसको क्लियर करिए। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बी का रूप जानते होंगे आप लोग, बी का रूप कौन कौन होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, और बी भी होता है, बीन भी होता है, बीइंग भी होता है। ये सब उसी के फॉर्म है, उसी के रूप, बी के रूप हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम प्रशांत है प्लस आपका नाम जयसूर्या भी है, मान लीजिए आपका नाम जयसूर्या भी है, आपका नाम प्रशांत भी है। तो अब देखिए मैं ही अकेला आदमी, मेरा 2 नाम, चाहे मुझको जयसूर्या कह के बुलाइए तब भी मैं ही आऊँगा, अब मुझको प्रशांत भी कहेंगे, प्रशांत कहाँ गए, तब भी मैं ही आऊँगा, समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा कहाँ कहाँ बुलाना है ये किसी के ऊपर डिपेंड है, माहौल के ऊपर डिपेंड है, कहाँ आपको बुलाना। मान लीजिए आपके घर पे बुला रहे हैं, प्रशांत इधर आइए, मैं ही आऊँगा। स्कूल में बुलाया जयसूर्या इधर आइए, मैं ही आऊँगा। मैं ही अकेला हूँ, लेकिन कहाँ प्रयोग हो रहा है वो अलग सिस्टम है। उसी तरीके से बी में ही इज एम आर है, और इज एम आर यानी बीन में ही है, ये बी का रूप है, यानी बीन में ही इज एम आर छुपा है। इसको समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, डीपली समझिए। इज एम आर में बीन इसमें छुपा है, क्योंकि सारी चीज एक ही हैं, सिर्फ इसके रूप अलग है, सिर्फ रूप अलग है, लेकिन सारी चीज एक ही है। जैसे आप कहते हैं गो, क्या कहते हैं, गो। अगर आप इवेंट कर देंगे तो जाना की इंग्लिश बदल जाएगी,
नहीं, जाना ही रहेगा। वो जाना जाना गया और सब एक ही होता है। वह जाता है, आप कहते हो वह जाता है, ही गोज। मैं जाता हूं, आई गो, आई गो, गो जाता हूं तब भी गो ही है, गोज तब भी गो हो जाता, वह जाता है। वह जाता था, ही वेंट, चाहे वह गया, ही वेंट, गया जाना सब एक ही, सब वेंट। अब गॉन कह देंगे, वह जा चुका, तो मतलब सब चीज एक ही है। वह जा रहा है, गोइंग, मतलब सब चीज गो ही है। उसी तरीके से यानी इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, सारी चीज मतलब एक दूसरे के रूप सिर्फ है। उसी तरीके से इज एम आर इसमें बीन में छुपा है, यानी यहां पर आपका बीन में इज एम आर हो गया, इज एम आर हो गया। अब यहां पर इज एम आर किस में होता है, किस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अभी हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जहां इज एम आर होता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप जोड़ देंगे। अब यही देखिए, यहां से यहां तक आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और यही इसी में से कुछ भाग इसमें भी हैं, यानी इज एम आर भी इसमें है। अब ये कंटीन्यूअस हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आ तो फिर से देखिए इस वीडियो को, पीछे देखिए, समझिए डीपली। बहुत हार्ड चीज है। नो वन कैन स्पीक एनीवेयर, कोई भी बोल ही नहीं सकता, कहीं भी नहीं बोल सकता डर के मारे। लेकिन ओरिजिनलिटी यही है जो मैं बोल रहा हूँ। आई डिडंट स्टडी एनीवेयर, आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू मी, कॉज ऑफ मी, बाय माई सेल्फ। मैं सिर्फ अपने वजह से बोल रहा हूँ, अपने कारण से बोल रहा हूँ। मैं इसमें डीपली सर्च किया हूँ। आप लोग भी इसको समझेंगे, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का समावेश है। क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए इसमें हम क्या बनाएंगे, रूल बना देंगे। बहुत सिंपली आप रूल बना देंगे, सारी चीज क्लियर हो गई। वीडियो बहुत लंबी जा रही है, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले ये अफर्मेटिव, आप जान लीजिए कि ये अफर्मेटिव चल रहा है, ठीक है। अफर्मेटिव में और निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हैव आपका लगता है प्लूरल के साथ, और हैज आपका लगता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ। ये दोनों क्या हैं, क्या हैं, दोनों सब्जेक्ट हैं। ये कौन सा सब्जेक्ट भैया, ये पहला वाला सब्जेक्ट यहां जाएगा। अब इसके बाद आपका है बीन, इसके बाद आपका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसी में आईएनजी, फिर आपका है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जुमिट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, फिर आपका यहाँ पर है रिमेनिंग, फिर यहाँ पर आपका लगेगा सिंस और फार, फिर यहाँ पर आपका लगेगा टाइम, अब यहाँ आपका लगेगा फुल स्टॉप। ये है आपकी रूल। अब रूल के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक चीज और है, यहां पर देखिए आ गया सिंस और फार। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये किसकी इंग्लिश होती है, से की। सिंस फार से की इंग्लिश है। यहां पर देखिए फॉर सिंस, सिंस फॉर दोनों का मतलब क्या होता है, से। फॉर क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, और ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये होता है समय की अवधि, और ये होता है समय का बिंदु। ये चीज होती है। अब देखिए समय की अवधि क्या होती है, समय का बिंदु क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने हमको कॉल किया, आपने हमको कॉल किया और फोन पे आपने हमसे 15 मिनट बात किया। कितने मिनट, 15 मिनट। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा 15 मिनट। देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए जैसे मान लीजिए 15 मिनट कहां तक हो सकता है, यहां से यहां तक 15 मिनट हो सकता है। जो ये वाली सुई जाएगी यहां से यहां तक 15 मिनट, यानी 12 से 3 भी हो सकता है, और 1 से 4 भी हो सकता है, 2 से 5 भी हो सकता है, 3 से 6 भी हो सकता है,
यानी यहाँ से यहाँ भी हो सकता है 15 मिनट, कोई भी 15 मिनट हो सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये अवधि है 15 मिनट, 15 मिनट का ड्यूरेशन है, टाइम है 15 मिनट का, लेकिन कौन सा 15 मिनट है कोई क्लियर नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं अनिश्चित। क्या बोलते हैं? अनिश्चित। वहीं इसकी बात कर लें तो निश्चित। जैसे मान लीजिए मैं कह दिया कि वह 2 बजे से मुझसे बात कर रहा था। कितने बजे से? 2 बजे से। अब देखिए यहां तो पूरा पॉइंट बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, एकदम पॉइंट बता रहा है, 2 बजे से बात कर रहा है, 2 बजे से। यही होता है पॉइंट ऑफ, निश्चित समय होता है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया, देख थोड़ा सा मैं छोटा सा एक कहानी बताऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत हार्ड होता है ना क्वेश्चन, तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप और आपके बड़े भाई दोनों लोग एक ही रूम में रह रहे हैं, और आप संडे का दिन है, आप सो रहे हैं, और वो जो है आप सो रहे हैं और वो पता नहीं कब निकल के चले गए रूम से, और एक पेपर पे लिख दिए कि मैं 8 बजे आऊँगा। कितने बजे? 8 बजे आऊँगा। और आप उठे 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। और वो बोले कि मैं 8 बजे आऊँगा। तो ये चीज जो 8 बजे बोल के गए हैं, वो चीज आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समय का बिंदु, यानी 8 बजे। अगर वही मान लीजिए आप सोए हैं और वो पता नहीं कितने बजे गए, और वो बोल दिए कि मैं 4 घंटे बाद आऊँगा, वो बोल दिए कि मैं 4 घंटे बाद आऊँगा। अब मान लीजिए 4 घंटे बाद, और आप उठे मान लीजिए 8 बजे, और वो बोल के चले गए कि मैं 4 घंटे बाद आऊँगा। आपको पता है कि कितने बजे आएंगे, वो कितने बजे गए थे? बताइए, आपको क्लियर ही नहीं होगा कितने। समझिए इस बात को, वो चले गए, आप सोए हैं, वो चले गए। अगर वो कह दी कि मैं 8 बजे आऊँगा, तो यानी क्लियर हो जाएगा, वो 8 बजे आएंगे, क्लियर हो जाएगा। 4 घंटे बाद मैं आऊँगा 8 बजे, तो क्लियर हो जाएगा भैया 4 घंटे पहले, यानी 4 बजे गए थे। अगर वो कह दिए कि मैं 4 घंटे बाद आऊँगा, और आप उठ रहे हैं 9 बजे, और 4 घंटे बाद अभी नहीं आया, आपको पता चलेगा कितने बजे गए हैं? पता ही नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि यार जल्दी जल्दी करूँ, कोई काम होगा तो सोचेंगे जल्दी जल्दी करूँ, क्योंकि 4 घंटे बाद अब पता नहीं कब गए हैं कब नहीं गए, मुझको समझ में नहीं आ रहा, मैं उठ रहा हूँ लेट, ये वो पूरा सोचने लगे। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन होता है वो अनिश्चित होता है, जो पॉइंट होता है वो निश्चित होता है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा सिर्फ देखिए, आप जहां फॉर लगाएंगे, जहां देखेंगे दिन लिखा हो, महीना लिखा हो, साल चाहे वर्ष लिखा हो, घंटा लिखा हो, हफ्ता, अगर ये चीज लिखी हो तो समझ लीजिए कि आपको क्या लगाना है? फॉर लगाना है। दिन, महीना, साल, घंटा, हफ्ता अगर लिखा हो तो क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। और वही चीज अगर इसमें नहीं लिखी हो तो समझ लीजिए कि आपको सिंस लगाना है। क्या लगाना है? सिंस लगाना। देखिए, जैसे आप कहते हैं दिन का नाम, यानी दिन लिखा हो, जैसे आप कहते हैं मैं 2 दिन से आ रहा हूं, मैं 2 दिन से, दिन आ गया तो फॉर लगाएंगे। अगर वही दिन का नाम, यानी मैं सोमवार से आ रहा हूं, सोमवार से पढ़ रहा हूं, तो क्या करेंगे? तुरंत वहां आप सिंस लगा दें, क्योंकि सोमवार निश्चित हो गया, दिन का नाम हो गया। सोमवार से आ रहा हूं, सोमवार से पढ़ रहा हूं, सोमवार से घूम रहा हूं, यानी मंगलवार से नहीं, यानी संडे से नहीं, सोमवार से, मंडे से। अब देखिए महीने, वह 2 महीने 3 महीने से पढ़ रहा है, कौन से 2 महीने? कोई क्लियर नहीं। अगर वही महीने का नाम, महीने के नाम क्या, जैसे वो जनवरी से पढ़ रहा था, वह जनवरी से पढ़ रहा है, वह फरवरी से घूम रहा है, वह फरवरी से लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये एकदम क्लियर हो जाएगा, महीने का नाम हो जाएगा। वह 2 महीने से पढ़ रहा है, कौन सा महीना भैया? कोई क्लियर नहीं, इसलिए इसको फॉर में लगाएंगे। इसको उस तरीके से 2 साल से पढ़ रहा है, कोई क्लियर नहीं। अगर वही साल का नाम, साल का नाम यानी वह 2017 से पढ़ रहा है, 2020 से पढ़ रहा है, 2022 से पढ़ रहा है, तो क्लियर हो जाएगा। तो वहां पर लगा देंगे आप सिंस और फॉर। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 3 घंटे से पढ़ रहा है, पता नहीं कौन से 2। अगर वही आ जाए, वह बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, 3 बजे से पढ़ रहा है, तब पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रेस डाउन करिएगा। अब देखिए इसी में आ जाता है आपका सुबह, दोपहर,
शाम, रात, आज, कल, चाहे आने वाला कल, चाहे बीता हुआ कल, चाहे कोई भी कल, आजकल, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, इस तरीके से कुछ भी आ जाए आप उसके साथ क्या लगा देंगे, सिंस। सिर्फ आप 3, 4, 5 1, 2 चीजें और होंगी उनके साथ आप फॉर लगा देंगे और सारी चीजों के साथ क्या लगाएंगे, सिंस। ये है आपका पॉइंट ऑफ व्यू जिसको आपको समझना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल इसके आधार से अब पूरा इसको ट्रांसलेट कर देंगे। अब थोड़ा सा समय और बचा है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सबसे पहला काम हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हुआ की इंग्लिश क्या होती है, ही लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट जाता है यहाँ पर। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2, सिंगुलर और प्लूरल। तो ही क्या है, ही है आपका सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लिखा गया है, हैज। यहाँ पर हैज लगा दीजिए। यहाँ पर हमने बता रखा है, यहाँ पर देख सकते हो ऊपर आप, यहाँ पर बता दिया कि हमने प्लूरल के साथ हैव लगता है और सिंगुलर के साथ हैज लगता है। सिंगुलर में ही, सी, इट, दिस, दैट, एनीवन नेम होता है और प्लूरल में आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम के साथ क्या लगता है, हैव। ही, सी, इट के साथ और एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज। तो हैज हो गया। अब इसके बाद तीसरा काम, बीन। बीन लिख दिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश रीड, चाहे आप यहाँ स्टडी भी लिख सकते हैं। उसमें कुछ लोग यहाँ प्लस बना देते हैं, एकदम रॉन्ग होता है। प्लस नहीं हो रहेगा यहाँ पर, उसी में आईएनजी रहेगा। अगर प्लस देखिए मैंने प्लस यहाँ बना दिया तो इसको अलग कर दिया, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ हमने स्पेस दे दिया अलग। देखिए यहाँ पर प्लस है तो इसमें हमने स्पेस दे दिया, यहाँ पर प्लस है स्पेस पे। अगर इसमें प्लस दे देंगे तो आईएनजी यहाँ लिखना पड़ेगा। बेवकूफ़ी है, नहीं ऐसा नहीं करने का। आपको क्या करने का, इसमें प्लस देना, डायरेक्ट उसी में आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अंग्रेजी, इंग्लिश। फिर रिमेनिंग में कुछ है नहीं, छोड़ दीजिए। फिर आपका आ गया सिंस फॉर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बजे। बजे किसमें है, इसमें है, तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएं। तो यहाँ पर सिंस लिख दीजिए, सिंस। अब टाइम कितना है, 2 बजे से, तो 2 बजे से ऐसे करके यहाँ पर एपोस्ट्रोफी देके 2 o'clock, फिर ये फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब मैं थोड़ा से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, मैंने बोला था कि इसका कोई अपने आप में कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, कोई भी अस्तित्व तो नहीं है। क्यों कह रहा था, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब मैं एक इंग्लिश लिखने जा रहा हूं, उसकी आप लोग हिंदी बनाइए। ही इज स्टडीइंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। इसकी मैं आप लोग पास थोड़ा समझ रहा हूँ, इसकी आप लोग हिंदी बनाइए। ही इज स्टडीइंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह 2 बजे से अंग्रेजी, यही आएगा। अगर यही आएगा तो इसको बनाने की क्या जरूरत थी। मैं एकदम गारंटी दिलवा रहा हूं कि आप चाहते, इंग्लिश मैन वाले अगर चाहते, जो इंग्लिश बनाए हैं, जो इंग्लिश ज्ञाता, अगर चाहते तो ये चीज पूरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी चल सकती है, एकदम चल सकती है। देखिए अगर नहीं चल सकती तो बताइए इसकी दूसरी इंग्लिश, कोई दूसरी इंग्लिश बताइए जो इससे ना मिलता हो। एकदम इसके अगर आप हिंदी बनाएंगे तो एकदम सेम टू सेम यही मिलेगी। तो क्या जरूरत थी बनाने की। चलिए अच्छा, आप अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि वह बाजार जा रहा है, वह पढ़ रहा है। मान लीजिए हमने कह दिया कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, हमने वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, यही होगा ही इज स्टडीइंग इंग्लिश। ठीक है, ही इज स्टडीइंग इंग्लिश। और हमने कह दिया कि वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो हम टेंस पूरा बदल देते हैं। ही इज स्टडीइंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हमने सिर्फ 2 बजे से यहां पर जोड़ दिया, तो हम 2 बजे जोड़ने से पूरा टेंस बदल देते हैं। टेंस बदल के क्या कर दिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर दिए। 1 मिनट जरा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदल, तो हमने यहां पर हैज बीन बढ़ा दिया।
हैज़ बीन बढ़ा के यहाँ पर मतलब वो तो ये खैर वो तो है ही 2 घंटे सिंस 2 o'clock में। तो आप इसकी बताइए सिंस 2 o'clock इसकी क्या होगी? यही होगी, उसकी इंग्लिश यही होगी। अगर मान लीजिए नहीं बनते हैं, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा देखिए, जैसे आप कहते हैं वह पढ़ता है, तो आप क्या कहते हैं? ही रीड्स। अगर यही मैं कह दूं कि वह 2 घंटे से 2 बजे से पढ़ता है, यही चीज 2 बजे से पढ़ता है, तब आप क्या बनाएंगे? बनाएंगे ही हैज बीन? नहीं, तब भी आप तो यही कहते हैं ही रीड्स सिंस 2 o'clock। तो इसका तो वही बना रहे हैं, यानी इसमें 2 बजे से हमने जोड़ दिया, तो आपने कोई चेंजिंग नहीं की, तो इसका भी चेंज करके कोई अलग सेंटेंस बनाइए ना, कोई अलग टेंस बनाइए ना। इसमें तो हमने 2 बजे से जोड़ दिया, तो आपने पूरा टेंस में चेंज कर दिया। या तो टेंस नहीं किए बताइए आप, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो इसकी हिंदी बताइए, अगर नहीं चलेगा तो इसकी हिंदी बताइए। आप कमेंट में लिख के दीजिए इसकी हिंदी क्या होती है, ठीक है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही है, इसलिए मैंने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी एक्सिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का समावेश दोनों को मिलाकर तब बना है। अब ये वीडियो आप अगर नहीं समझ में आए तो फिर एक बार देखिए, 2 बार देखिए। मैं बता रहा हूँ कि बहुत नंबर 1 की वीडियो है, इस चीज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हालांकि बना दिया गया है तो आप सिंपली यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों से हार्डली बॉटम ऑफ फ्रॉम माई हार्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक दिन आपका भाई आपके साथ जरूर होगा किसी न किसी दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। क्या हुआ? कितने मिनट?